दोस्तों, हमारा मेंटेनेंस का कानून ये कहता है कि अगर पत्नी अडल्ट्री में है, उसके किसी गैर मर्द के साथ संबंध हैं, शादी के बाहर संबंध हैं, तो ऐसी पत्नी अपने पति से मेंटेनेंस नहीं ले सकती। ऐसी पत्नी मेंटेनेंस के लिए इंटाइटल्ड नहीं है। लेकिन दोस्तों, हमारा कानून इतना आसान और इतना सिंपल भी नहीं है, क्योंकि इसमें हर शब्द का, हर वर्ड का एक नया मीनिंग है, एक अलग ही इंटरप्रिटेशन है। दोस्तों, आज हम मेंटेनेंस के रिगार्डिंग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और लैंडमार्क जजमेंट पर बात करेंगे, जिसमें पति के द्वारा ये ऑब्जेक्शन लिया गया कि पत्नी के शादी के बाहर किसी गैर मर्द के साथ संबंध है, पत्नी ने अडल्ट्री करी है, इसलिए पत्नी मेंटेनेंस के लिए इंटाइटल नहीं है, वो पत्नी को मेंटेनेंस नहीं देगा। दोस्तों, पति ने न केवल पत्नी पर अडल्ट्री के आरोप लगाए, बल्कि कोर्ट में पत्नी की अडल्ट्री को साबित भी कर दिया। लेकिन इसके बावजूद कोर्ट ने पत्नी का मेंटेनेंस फिक्स किया। तो क्या कानून में जो ये बात लिखी हुई है कि अगर पत्नी अडल्ट्री कर रही है, उसके गैर मर्द के साथ संबंध है, तो उसको मेंटेनेंस नहीं मिलेगा, तो क्या ये बात गलत लिखी हुई है? क्या उसकी कोई भी वैल्यू नहीं है? क्या पत्नी अडल्ट्री में रहकर भी पति से मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है? दोस्तों, आज हम मेंटेनेंस और अडल्ट्री पर आधारित इसी जजमेंट पर बात करेंगे, जानेंगे कि केस के क्या फैक्ट्स थे और क्यों इस केस में कोर्ट ने अडल्ट्री साबित होने के बाद भी पत्नी की फेवर में मेंटेनेंस फिक्स किया। दोस्तों, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपने वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना है। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिए। इन केस आपकी कोई भी लीगल समस्या है, लीगल प्रॉब्लम है, तो वो भी आप मुझे भेज सकते हैं। यदि आप अर्जेंटली मुझसे बात करना चाहते हैं, अपने मैटर को डिस्कस करना चाहते हैं, तो आप कॉल मी फॉर एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं या ईमेल से मुझसे 1-to-1 सेशन की अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। दोस्तों, इस केस में पति पत्नी की मैरिज सन 2004 में हुई, लेकिन शादी के बाद ही पति पत्नी के रिश्ते में दरार आने लगी। दोस्तों, पत्नी ने सन 2017 में जाकर के पति से मेंटेनेंस लेने के लिए सेक्शन 125 सीआरपीसी के तहत केस फाइल किया, जिसमें पत्नी ने अपने लिए और अपने 3 बच्चों के लिए गुजारा भत्ता यानी कि मेंटेनेंस मांगा। दोस्तों, पति को मेंटेनेंस केस का नोटिस मिला और पति ने कोर्ट में मेंटेनेंस केस का पुरजोर विरोध किया। पति ने दावा किया कि पत्नी अडल्ट्री में रह रही थी, उसके किसी और गैर मर्द के साथ संबंध हैं, और इसको साबित करने के लिए पति ने बताया कि उसकी पत्नी ने सन 2005 में अपनी मर्जी से लिखित में ये एडमिट किया था, ये स्वीकार किया था कि उसका शादी के बाहर किसी गैर मर्द के साथ संबंध है, वो अडल्ट्री में है। और पत्नी ने ये भी एडमिट किया था कि जो बच्चा है वो पति का नहीं है, बल्कि दूसरे व्यक्ति का है, जिससे पत्नी के गलत संबंध है। दोस्तों, पति ने पत्नी के हैंडराइटिंग को साबित करने के लिए हैंडराइटिंग एक्सपर्ट बुलाने के लिए एप्लीकेशन भी फाइल करी थी। ऐसे में पति का दावा था कि पत्नी ने खुद अपनी अडल्ट्री को एक्सेप्ट कर लिया है और इसलिए पत्नी किसी भी तरह से मेंटेनेंस के लिए इंटाइटल नहीं है, वो पत्नी को मेंटेनेंस नहीं देगा। दोस्तों, दूसरी तरफ पत्नी का दावा था कि पति जिस लिखित डॉक्यूमेंट की बात कर रहा है वो डॉक्यूमेंट बिल्कुल ही झूठा है और पत्नी ने कभी भी ऐसा कोई एडमिशन नहीं किया है और उसके कभी भी किसी गैर मर्द के साथ गलत संबंध नहीं थे। अगर वो डॉक्यूमेंट सच्चा था और 2005 में पत्नी ने लिखा था, तो पति ने इसे 12 साल तक क्यों छुपा कर रखा? पत्नी का दावा था कि पति मेंटेनेंस से बचने के लिए झूठे आरोप लगा रहा है। शादी के बाद 3 बच्चे हुए और तीनों बच्चे पति से ही हुए। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर पत्नी के किसी और पुरुष के साथ गलत संबंध थे, पत्नी अडल्ट्री में रह रही थी, तो इतने साल तक पति पत्नी के साथ क्यों रहा? यदि कोई पुराना आरोप है, पुराना एलिगेशन है और उसके बाद पति पत्नी दोनों एक दूसरे के साथ रहते हैं, दोनों के बच्चे भी होते हैं, तो ऐसे में ये कहा जाएगा कि पति ने पत्नी के कंडक्ट को, पत्नी ने जो अपराध किया है, पत्नी ने जो गलती की है, उसे कंडोन कर दिया है, पत्नी को माफ़ कर दिया है। दोस्तों, हाईकोर्ट का कहना था कि सेक्शन 125 सीआरपीसी के तहत पत्नी का मेंटेनेंस तभी रद्द किया जा सकता है, ख़त्म किया जा सकता है,
अगर पत्नी लिविंग इन अडल्ट्री में हो। अब लिविंग इन अडल्ट्री का मतलब है कि पत्नी लगातार अडल्ट्री में रह रही हो, कॉन्टिन्यूसली पत्नी अडल्ट्री कर रही हो। इसका मतलब है कि अगर पत्नी ने केवल एक बारी अडल्ट्री करी है, शादी के बाहर जाकर किसी गैर मर्द के साथ संबंध बनाए हैं, तो उसे लिविंग इन अडल्ट्री नहीं कह सकते हैं और ऐसे में पत्नी तब भी मेंटेनेंस के लिए इंटाइटल्ड होगी। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट हाईकोर्ट ने रखा कि अगर पति पत्नी पर अडल्ट्री के आरोप लगा रहा है या अडल्ट्री को बेसिस बनाकर पत्नी के मेंटेनेंस को डिसमिस करना चाहता है, तो अडल्ट्री के आरोप आसपास के समय के होने चाहिए, यानी कि रीसेंट होने चाहिए। ऐसा ना हो कि अडल्ट्री के आरोप बहुत ही पुराने हों, 5 साल 10 साल 15 साल पुराने हों, जैसा कि इस केस में था। दोस्तों, इस केस में पति ने पत्नी की हैंडराइटिंग को साबित करने के लिए हैंडराइटिंग एक्सपर्ट बुलाने की एप्लीकेशन भी फाइल करी थी, लेकिन हाई कोर्ट ने इसमें ऑब्जर्व किया कि पति ने केस फाइल होने के बाद या केस में अपनी डिफेंस रखने के 2 साल के बाद हैंडराइटिंग एक्सपर्ट को बुलाने की एप्लीकेशन फाइल करी। इससे पहले पति ने कोई एप्लीकेशन फाइल नहीं करी थी। हाईकोर्ट का मानना था कि पति के पक्ष से ये काफ़ी बड़ी लापरवाही है, क्योंकि अगर पति को यकीन था कि पत्नी ने अडल्ट्री करी है और पत्नी ने लिखित में अपनी अडल्ट्री को कबूल किया है, तो पति को चाहिए था कि इमीडिएटली ही हैंडराइटिंग एक्सपर्ट को बुलाए, एप्लीकेशन लगाए, ताकि उस डॉक्यूमेंट को प्रूव किया जा सके। दोस्तों, हाईकोर्ट का ये भी कहना था कि मेंटेनेंस का कानून पत्नी और बच्चों की मदद के लिए बनाया गया है। अगर पति पत्नी पर आरोप लगाकर मेंटेनेंस से बचने की कोशिश करेगा, तो ऐसे में पत्नी और बच्चे, जो कि एक वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी हैं, उनकी मदद कौन करेगा। दोस्तों, इस तरह से हाई कोर्ट ने मेंटेनेंस का केस पत्नी के पक्ष में डिसाइड किया और कहा कि अडल्ट्री को साबित करने के लिए पत्नी का कॉन्टिन्यूअस अडल्ट्री में होना ज़रूरी है, जिसे हाई कोर्ट ने लिविंग इन अडल्ट्री कहा। अगर पत्नी का एक सिंगल एक्ट है, एक सिंगल एक्शन है, एक सिंगल इंसिडेंट है, तो ऐसे में इसे अडल्ट्री के दायरे में नहीं ला जा सकता और पति को साथ में ये भी साबित करना होगा कि पत्नी के द्वारा जो अडल्ट्री की गई है वो रिसेंट होनी चाहिए, कोई बहुत पुरानी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर अडल्ट्री का इंसिडेंट पुराना है जिसके बाद पति पत्नी साथ रहे हैं, तो इसका ये भी मतलब है कि पति ने पत्नी के गलत कदम को, पत्नी की अडल्ट्री को या पत्नी के अडल्ट्री के इंसिडेंट को कंडोन कर दिया है, माफ़ कर दिया है। तो इस तरह से हाई कोर्ट ने अडल्ट्री और पत्नी के मेंटेनेंस पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट को क्लियर किया। दोस्तों, इस केस इस जजमेंट पर आपके क्या विचार हैं? क्या आपको लगता है कि ऐसी पत्नी जो अडल्ट्री में है उसे पति से मेंटेनेंस मिलना चाहिए? क्या एक टाइम की अडल्ट्री या वन इंसिडेंट ऑफ अडल्ट्री और कॉन्टिन्यूस अडल्ट्री में कुछ फ़र्क माना जाना चाहिए? आपके हिसाब से जजमेंट सही थी या गलत थी, या आप मुझे बताएं। दोस्तों, इस जजमेंट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां जाकर के आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और अपने केस के फैक्ट्स के अनुसार यूज़ भी कर सकते हैं। तो आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली बारी मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।